हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, क्रूड ऑयल की, XAU USD की विच इज़ योर गोल्ड एंड XAG USD की विच इज़ योर सिल्वर। तो इक्विटी मार्केट्स के अंदर एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो डेवलप हो रहा है और काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो इक्विटीज़ और कमोडिटीज़, ये नहीं बोल सकते हम कि डायरेक्टली इन्वर्स रिलेशनशिप है, बट जब इक्विटीज़ को परफॉर्म करना है तो कमोडिटीज़ थोड़ा सा सप्रेस्ड ही बिहेव करती है, क्योंकि कमोडिटीज़ अगर बेटर परफॉर्म कर रही हैं, से फॉर एग्जांपल जब से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर एक मोमेंटम चल रहा है, तब से इक्विटी मार्केट्स उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले साल में गोल्ड में जो मोमेंटम हुआ है वो ऑलमोस्ट 83%, 83.6% का अपसाइड का मोमेंटम है गोल्ड के अंदर पिछले एक साल के अंदर। बात करें अगर सिल्वर की, तो सिल्वर का मोमेंटम अगर आप देखोगे पिछले साल में कैसा रहा, तो हम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स देखते हैं और ऑल टाइम हाइज तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 193% का अपसाइड में मोमेंटम किया है सिल्वर ने भी। ऑन दी अदर हैंड बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के अंदर अक्टूबर के मंथ में एक रैली देखने को मिली जिसने अप टू 74% के मोमेंटम किया, और 500 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, 494 टू बी प्रिसाइज, 494 से एक रेजिस्टेंस लेके और डीप करेक्शन दी है, प्रॉपर मीन रिवर्जन हुआ है। जब भी कोई चीज़, हम ऐसे समझते हैं मीन रिवर्जन को, जो ये आपकी 20 मूविंग एवरेज होती है बॉलिंजर बैंड के मिडल की, इसको आप एक मीन समझो। तो मीन से कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, या तो डाउन साइड में इस तरीके से या फिर अप साइड में इस तरीके से, तो जब मीन से कोई चीज़ डेविएट करेगी तो इट विल रिटर्न बैक टू इट्स मीन। और मीन पे आने के बाद हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है और किस साइड के लोगों में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बायर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर सेलर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो मीन पे जब प्राइस आ जाता है वहाँ पे हमें या तो एक रिवर्सल देखने को मिलता है या फिर एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। इट इज़ ट्रू फॉर बोथ द साइड्स। मतलब अगर अपने मीन से नीचे चला गया है प्राइस काफ़ी और उसके बाद मीन पे रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर बायर सेलर, ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज रहता है, इसके अंदर हमें ये देखना है हु इज़ विनिंग। तो मीन पे आके जब प्राइस कंसोलिडेट करता है वहाँ पर हमें विनर साइड को आइडेंटिफाई करना होता है और उसी डायरेक्शन में अपना फर्दर ट्रेड प्लानिंग करना चाहिए। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले समझेंगे नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा कि एक गैप पेंडिंग था समवेयर अराउंड 330 से लेके और 301 तक। एक ये गैप पेंडिंग है जो हमें मोमेंटम देखने को मिला था 74% का। इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 से 11% का हमें गैप अप देखने को मिला था और नेचुरल गैस, तो ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। जब नेचुरल गैस समवेयर यहाँ ट्रेड कर रहा था इस कैंडल के बाद, तब हमने डिस्कस किया था कि भाई नेचुरल गैस के पास जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बनता है वो 382 का बनता है। 382 सस्टेन नहीं कर पाएगा तो 339 सस्टेन करेगा। प्राइस पुल बैक किया 339 के अराउंड से, एक डेड कैट बाउंस आया, अपने मीन पे रिवर्स किया प्राइस ने। ये आप देख पा रहे होगे कि ये मिडल बॉलिंजर बैंड है। तो अपने मीन पे आके प्राइस ने रिवर्स किया और वहाँ से फिर एक रिजेक्शन आई जिसने प्रीवियस लो को ब्रीच कर दिया। अभी करंटली देखो तो नेचुरल गैस इज सिटिंग ऑन इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे एमए पर नेचुरल गैस अभी करंटली बैठी है। इस एरिया के नीचे नेचुरल गैस निकलता है तो हमें फिर डाउन साइड में जो प्रीवियस लोज है 280 ऑन द डाउन साइड, सबसे पहला एरिया तो रहेगा 304 का। 304 पे भी अगर नेचुरल गैस को सपोर्ट नहीं मिलता है तो 280 नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है, एंड देन अल्टीमेटली 254
जहाँ से ये पूरा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, यहाँ तक नेचुरल गैस आ सकता है। अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो 360 से लेके 390 का जो एरिया है, इस एरिया पे आके अगर नेचुरल गैस साइडवेज होता है और अपसाइड में ब्रेक करता है, तो फिर इसका जो बायस है वो अपसाइड का हो जाएगा। जब तक 360 के नीचे है नेचुरल गैस, तब तक इसके अंदर बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी चलेगी। 360 के ऊपर जब नेचुरल गैस आएगी तो इसमें कुछ अपसाइड की बात की जा सकती है। जब तक इस एरिया के नीचे है तब तक डाउन साइड के टारगेट्स ओपन रहेंगे। अभी करंटली 329 का लो लगाया है नेचुरल गैस ने प्रीवियस सेशंस में। फर्दर डाउन कहाँ तक जा सकती है, 303 एंड देन 280 का जो नंबर है वहाँ तक नेचुरल गैस ईजिली आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रूड ऑयल की। इंडियन क्रूड की बात करेंगे हम यहाँ पर, या फिर इंटरनेशनल क्रूड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्रूड ऑयल में अगर देखें तो काफ़ी लंबी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल रही है और अपने लोअर एंड पे ही है क्रूड। क्रूड जब तक हमें कोई वीकली क्लोजिंग अबव 50 अबव 60 नहीं देगा, तब तक हम इसमें अपसाइड में नहीं जाएंगे और सेल ऑन बाउंस की स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में बायस जो क्रूड के अंदर चेंज होगा, लेट इट रिवर्स बैक टू इट्स मीन, और इस एरिया को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है एंड देन अल्टीमेटली 59 का जो नंबर है इसके ऊपर जब क्रूड आएगा तो हम बाय साइड के सेटअप्स देखेंगे। जब तक 59 को अपसाइड में नहीं ब्रेक कर रहा है और 54 को डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर रहा है, क्रूड कैन स्टेज रेंज बाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर काफ़ी क्रिटिकल एरिया पे अभी करंटली आप देखोगे तो खड़े हुए हैं और यहाँ से एक मेजर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है इन गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसका मैं आपको रीजनिंग देता हूँ। अभी जैसे हमने मीन रिवर्जन की एक कंसेप्ट के बारे में बात की है कि ये जो मिडल बैंड्स हैं ये वर्क करते हैं एज अ मीन। तो जब भी कोई चीज़ अपने मीन से स्ट्रेच हो जाती है, हम हिस्ट्री में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या पहले ऐसा कभी हुआ है। तो उसके लिए हम समझेंगे गोल्ड के प्रीवियस रनअप्स को। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो जैसा अभी एक गोल्ड के अंदर हमें रैली देखने को मिला है, इस तरीके का रैली हमें प्रीवियस 70s में 80s में भी देखने को मिला था, जहाँ पर गोल्ड ने ऑलमोस्ट 700% का अपसाइड में मोमेंटम किया था। बट उसके बाद हुआ क्या आने वाले महीनों में, आने वाले महीनों में ये हुआ कि गोल्ड के अंदर एक वॉलेटाइल बिहेवियर रहा और जैसे ही वो अपने मीन पे आया, मीन पे आने के बाद 4-5 महीने यहाँ पर टाइम पास किया और फिर ब्रेकडाउन दे दिया। एंड देन जो एक ये रिजेक्शन जोन था, इस एरिया को गोल्ड ने रिकैप्चर नहीं किया फॉर कितने ईयर्स, वो भी अभी देखते हैं। यहाँ पर जो रिजेक्शन मिली थी हमें 1981 में $521 पे XAU USD ट्रेड कर रहा था। उसके बाद वहाँ से ऑल टाइम हाई से हम बात करें तो गोल्ड ने रिट्रेस किया ऑलमोस्ट अप टू 61%। एंड देन जो ये प्रीवियस हाइज थे, प्रीवियस हाइज से ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन जोन था, ब्रेकडाउन जोन को रिकैप्चर करने में गोल्ड को लग गए ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 2 फरवरी 81 से लेके और 1 फरवरी 2006 तक उन $500 का जो एरिया था XAU USD के अंदर, उसके नीचे ही नीचे ट्रेड करता रहा गोल्ड फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स। मतलब ऑलमोस्ट 25 साल बाद ये अपने प्रीवियस रिजेक्शन जोन को रिकैप्चर कर पाया है। और उसके बाद फिर जब इस रिजेक्शन जोन को रिकैप्चर किया है, फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को क्रॉस करा, उसमें और ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ पर अगर आप बात करो तो ये एरिया कब ब्रीच हुआ है, ये 2008 में ब्रीच हुआ है, 2007-8 में। उसके बाद गोल्ड ने एक और मैसिव रनअप दिखाया और वहाँ से जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे उस एरिया से ऑलमोस्ट 157% का अपसाइड में मोमेंटम किया। टॉप पे जाके क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं।
ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अब करंटली गोल्ड को और सिल्वर को हमें किस हिसाब से देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक टॉप हिट हुआ, उसके बाद गोल्ड के अंदर आई वॉलेटिलिटी, स्लोली एंड स्टेडीली प्राइस ने अपने मीन को अप्रोच किया और मीन पे आने के बाद एक डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ, जिसने गोल्ड को ड्राइव किया अप टू इट्स 200 वीक मूविंग एवरेज, 200 मंथ मूविंग एवरेज। और यहाँ पर फिर से प्राइस ने रेंज बाउंड कंसोलिडेशन किया और फिर से प्रीवियस ऑल टाइम हाइज निकले हैं ऑलमोस्ट 2011 के बाद से लेके 2020 में। तो यहाँ पर फिर से ऑलमोस्ट 8-9 साल का एक कंसोलिडेशन हुआ गोल्ड के अंदर और फिर गोल्ड ने अपसाइड में प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था उसको ब्रीच किया यहाँ पर, एंड देन इस एरिया को ब्रीच करने के बाद ये $3,500 $2,000 का एक हाई सेट इन किया। फिर वहाँ पर गोल्ड वॉलेटाइल हुआ और फिर से एक रनअप आया। अभी करंटली आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक जो मोमेंटम वाला रन होता है वो हो चुका है। वॉलेटिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन अभी गोल्ड में बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 4550 का जो हाई लगा है XAU USD के अंदर अभी के लिए वो एक हाई रहेगा। और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो 3845, 4545 ऑन दी अपसाइड एंड 3845 ऑन दी डाउन साइड। ये अब गोल्ड के अंदर एक रेंज रह सकती है जहाँ पर गोल्ड में एक वॉलेटिलिटी काइंड ऑफ सिनेरियो बने और फिर स्लोली एंड स्टडीली जब मीन भी ऊपर पहुँच चुका हो, यहाँ कहीं आके एक डिसीजन पॉइंट के ऊपर आए XAU USD और यहाँ पर डिसाइड करे कि अब इसे नीचे जाना है एक डीपर पुल बैक के लिए, अपना 200 मंथ वीकली एवरेज, 200 मंथली एवरेज को रीटेस्ट करने के लिए, या फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके और फ्रेश साइज के लिए जाना है। तो गोल्ड के अंदर अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एक हाई ये लगा है, इस हाई को निकालने के बाद काफ़ी बढ़िया रिजेक्शन कैंडल आई है और अभी अपने डेली टाइम फ्रेम के मीन पे खड़ा हुआ है। 4310 जैसे ही गोल्ड लूज करेगा, डाउन साइड में सपोर्ट एरिया है 4200 का, और 4200 को भी अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो 4140 डाउन साइड में है। अपसाइड बायस हमारा गोल्ड के अंदर कब डेवलप होगा, जब गोल्ड एटलीस्ट 4440 को किसी दिन अपसाइड में ब्रेक कर देगा और एक बुलिश कैंडल प्रिंट कर देगा। उसके बाद गोल्ड के अंदर भी हमारा बाय ऑन डिप्स का सेटअप रहेगा। जब तक वो नहीं हो रहा है 4440 अपसाइड में ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक इसमें हमें साइडवेज का व्यू रखना है। और एक बारी हमें 4200 के नीचे क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट करेगी, देन वी कैन अल्टीमेटली टारगेट मोर डाउन साइड टारगेट्स। उनकी बात हम बाद में करेंगे जब एक बारी प्राइस हमें 4200 का ब्रेकडाउन देगा। अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगी 4345, 4345 के ऊपर गोल्ड विल बी ऑन बाय ऑन डिप्स और 4345 के नीचे गोल्ड विल बी ऑन सेल ऑन बाउंस। XAU USD की बात कर लेते हैं, हमारे सिल्वर की। तो सिल्वर ने मंथली टाइम फ्रेम पे इसको हम देखते हैं तो मल्टी ईयर हाई अपना ब्रेक किया है। काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन, जैसे हम गोल्ड के अंदर अभी बात कर रहे थे कि कई कई साल की कंसोलिडेशन हो जाती है और उसके बाद प्राइसेस ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो अप्रैल 2011 में एक हाई लगा था, उस हाई को ब्रीच किया गया है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। तो काफ़ी साल लग गए। तो गोल्ड की रैली जहाँ पर लगती है कि थोड़ा सा पॉज ले सकती है, सिल्वर ऑन दी अदर हैंड इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट गोल्ड। क्योंकि यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो सिल्वर का जो वीकली सपोर्ट एरिया है, फर्स्ट वीकली सपोर्ट एरिया है, वो 67 के नीचे है। मतलब वीकनेस सिल्वर के अंदर 67 के नीचे ही आएगी। और गोल्ड में जो एरिया है वो 4360 है। तो गोल्ड इज ऑलरेडी बिलो इट्स फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बट सिल्वर इससे अभी काफ़ी दूर है। तो सिल्वर में यही है, 70 का एरिया अगर डाउन साइड में ब्रीच होता है तो 70 लूज़ करेगा। तो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है 67 के आसपास, और 67 किसी तरीके से लूज़ कर देता है तो जो ये प्रीवियस ब्रेकआउट रेंज है ऑफ 54, यहाँ तक सिल्वर आ सकता है फॉर पुल बैक।
अपसाइड की बात सिल्वर के अंदर करनी कब ठीक रहेगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा एक रनअप होता है, उसके बाद वॉलेटिलिटी होती है, प्राइस अपने मीन पे अप्रोच करता है और मीन पे आने के बाद एक डिसीजन होता है कि ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूएशन आना है या फिर ट्रेंड के अंदर एक पॉज आना है बाय मीन्स ऑफ अ रिवर्सल। तो अभी कट ऑफ जोन क्या रहेगा सिल्वर का? जब तक सिल्वर 75 के ऊपर आके क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक हमें इसमें अपसाइड के ट्रेड्स नहीं करने हैं। और किसी तरीके से अगर हमें 70 का जो नंबर है 70 डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो वी कैन टारगेट अप टिल द एरियाज ऑफ 64, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है XAU XAG के अंदर। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।